जो मैंने दिया था उसमें क्या बात किया था भैया? मैंने बोला था ना उसमें क्या कौन सा फॉर्मूला था? अरे याद करो, डिसोसिएशन के लिए फॉर्मूला बताया था भाई। डिसोसिएशन एट एनी कंसंट्रेशन इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन अपॉन मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। और किसी भी कंसंट्रेशन पे मोलर कंडक्टिविटी कितना आता है? कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलरिटी। और मोनोबेसिक एसिड दिया है। अरे मोनोबेसिक क्या दिया भैया? एसिड दिया है। एगो H प्लस देने वाला है। अरे है ना, बोलवे नहीं करेगा तो क्या ये आ जाएगा क्या? तो अल्फा तुमको दिया है 90% मतलब 90/100। कप्पा दिया है तुमको 3.825। ये 1000 अपन मोलरिटी निकालना है और ये तुमको दिया है 425। क्या निकल जाएगा क्या मोलरिटी? अरे मोलरिटी कितना आया रे आंसर में? भैया आंसर तुमको आया होगा 10 मोलर। आया है क्या आंसर? भैया आंसर तुम्हारे को क्या आया है? 10 मोलर। अरे कोई दिक्कत है क्या यहां तक? अरे क्या निकाल सकते हैं भैया अपन? तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं? सबसे पहले हम लोग मोलर कंडक्टिविटी वीक इलेक्ट्रोलाइट का निकाल सकते हैं कोलरास लॉ को यूज करके। अरे यार क्या करेंगे, क्या करेंगे हम लोग? याद है स्ट्रॉन्ग का दिया हुआ है और स्ट्रॉन्ग में से हम लोग वीक को चुन लेते हैं। याद करो याद करो, 3 इक्वेशन दिए थे, 2 सवाल बनाए थे, कहीं जोड़े थे कहीं घटाए थे, कुल मिला के हमारे को वीक इलेक्ट्रोलाइट का निकाल लिए थे। अरे याद है या भूल गए? इसमें कौन छेद किया रे? तुम लोग बड़ी बदमाश नहीं कह रहे, केनू केनू कुछ कुछ कर देता है तुम लोग। चलो यहां तक हो गया क्या? अरे यहां तक हुआ नहीं हुआ? चलो अब हम लोग आगे बात करते हैं। चलो आगे बात करते हैं। अरे बउआ साहब आगे बात करते हैं। इधर देखो, हमारे पास अगला है कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। मतलब हम अब डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। पहला क्या था हमारा? वीक इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अरे कोलेरास लॉ की मदद से हम क्या कर सकते हैं? कोलेरास लॉ की मदद से हम क्या कर सकते हैं? मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन निकाल सकते थे कि नहीं निकाल सकते थे वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए? दूसरा हमारे पास क्या कंडीशन आ गया? कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा निकाल सकते हैं। अल्फा इज इक्वल टू लेमडा एम एट कंसंट्रेशन सी अपॉन इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अरे सही है। अब हम लोग क्या निकाल रहे हैं भैया? अब हम लोग क्या निकाल रहे हैं? कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट। भैया वो टूटेगा तो मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होगा? अरे इधर देख, अरे इधर देख, इधर देखो, याद करो अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√c। बोले थे क्या? अरे बोले थे कि नहीं बोले थे? तो अल्फा इज इक्वल टू k/√c होगा कि नहीं होगा? अरे हो सकता है क्या? क्या मतलब है बे? प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो कांस्टेंट लगता है ना भाई, तो ये कांस्टेंट लगेगा। तो ये इस कांस्टेंट का वैल्यू मेरे को पता करना है कि नहीं करना है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए? अरे स्ट्रॉन्ग के लिए तो भैया आसान है, लेकिन वीक के लिए मुश्किल है या नहीं है? क्योंकि स्ट्रॉन्ग के लिए आसान क्या है? क्योंकि ये भैया 100% है, कंसंट्रेशन तुमको दिया है तो के आराम से निकल जाएगा। अरे स्ट्रॉन्ग के लिए तो अल्फा 100% होता है ना, और कंसंट्रेशन तुमको क्वेश्चन में दिया रहेगा तो तुमको आराम से के निकल जाएगा। लेकिन साला हमारे पास जब वीक इलेक्ट्रोलाइट दिया है तो हमारे को ये दिया, लेकिन ये पूरा टूटेगा क्या? अरे अल्फा पूरा होगा क्या? नहीं होगा। तो क्या ये निकाल पाओगे? क्या ये 100% है क्या? नहीं, वो 100% नहीं है। अरे आई बात समझ में नहीं आई? अरे बोलो रे। तो हम लोग एसिड की बात करें, तो हम लोग अगर एसिड की बात करते हैं तो एसिड के लिए अगर मुझे एसिड देना, अगर हम लोग अल्फा निकालते हैं एसिड के लिए तो हम उसको बोलते हैं के। क्या बोलते हैं हम लोग? के। मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? डिसोसिएशन। के को क्या बोल रहे हैं हम लोग? डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। क्या बोल रहे हैं हम लोग इसको? डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड इज इक्वल टू होता है अल्फा स्क्वायर सी। देखो ये इधर जाएगा ना, अरे दोनों तरफ स्क्वायर कर दो ना। नहीं समझ में आया? तो ये हमारा अल्फा स्क्वायर सी हो जाएगा इज इक्वल टू के हो जाएगा, मतलब के स्क्वायर। नहीं समझ में आ रहा? तो ये हमारा हो जाएगा के इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर सी अपॉन 1 माइनस अल्फा। अच्छा अल्फा निकालने का तरीका क्या था वीक एसिड के लिए? अल्फा इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी एट कंसंट्रेशन सी अपॉन मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। क्या अल्फा निकल जाएगा क्या? अल्फा मालूम है तो क्या के निकल जाएगा क्या? और क्वेश्चन में सी दिया रहेगा क्या तुमको? अरे बोलो रे, ए लड़का सब बोल रे, लड़का सब बोलो रे। चलो बेस के लिए भी यही फॉर्मूला होगा हमारे पास। अरे बेस के लिए हम के डिफाइन करेंगे कि के बी डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर बेस। तो ये हो जाएगा हमारा अल्फा स्क्वायर सी अपॉन 1 माइनस अल्फा। अरे याद रहेगा क्या ये फॉर्मूला?
अल्फा कैसे निकालोगे वीक इलेक्ट्रोलाइट का? अरे कोलरास लॉ डिफाइन ही करता है ना वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए सब कुछ। तो भैया हम अल्फा निकालेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टिविटी एट कंसंट्रेशन सी अपॉन मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये हमारा क्या होता है भैया? कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलरिटी। अरे किसी भी कंसंट्रेशन पे यही ना होता, मोलरिटी डालना पड़ेगा ना, कंसंट्रेशन चलो कर लो। हे वो लिख ले बारा पहले से, ये दोनों लिखे क्या हुआ? और अगर नहीं मिला हमको वो अबे के ए है रे, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर बेस। भाई साहब, एक होता है महान व्यक्ति, एक होता है बहुत ज्यादा महान व्यक्ति, एक होता है द ग्रेट। ये जो है ना उससे भी ऊपर वाला महान है। सुनो ना, ज्यादा हीरो नहीं बनना चाहिए आदमी को, ठीक है भाई? मैं अपने बर्थडे के दिन आना दार्जिलिंग। नहीं भाई, हम अपने बर्थडे के दिन दार्जिलिंग में रहेंगे और तुम भी दार्जिलिंग आना, फिर वहीं पे देंगे पार्टी, कोई दिक्कत नहीं। टिकट बनवा देंगे, ठीक है बनवा देंगे। हैं? हाँ वही वही, ये कोई जरूरी थोड़ी है, एक साल बाद हो सकता है कि नहीं? सही है सही है, तुम एकदम सही जा रहे भाई, आई एम प्राउड ऑफ यू। चलो क्वेश्चन लिखेंगे। 28 तारीख को क्या होगा रे? 28 तारीख को इससे पार्टी मांगो, हमसे क्या मांगेगा भाई? 28 तारीख इसको, इसका इसका बर्थडे नहीं आता है, चलो चलो आ जाओ। क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन। कौन रे, कौन फॉर्म में पैदा हो जाता है? ये सही था। चलो 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 आ जाओ, क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन। भाई साहब खीर पूरी खा के आया आज। चलो आ जाओ, बताइए क्या गजब है ना? अरे करो, अरे चुप, अरे हो गया। अब भाई अब एक ही चीज पे रुके मत रह जाओ, फिर आगे बढ़ेंगे अपन, लिखेंगे अपन कैलकुलेट डिसोसिएशन कांस्टेंट, प्रचार कर देंगे हम, टेंशन नहीं लो, है ना भाई? कैलकुलेट डिसोसिएशन कांस्टेंट, क्वेश्चन लिखो रे, कैलकुलेट डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ, कैलकुलेट डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ m/10 मोलर, m/10 मोलर मोनोबेसिक एसिड, मोनोबेसिक एसिड इफ मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज इक्वल टू दिया है तुम्हारे को 1.25 और मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन दिया है तुमको एट कंसंट्रेशन सी, और इनफाइनाइट पे दिया है तुमको 250, बराबर है क्या? 250 ये दिया है तुमको ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये भी है तुम्हारा सेम डाटा में, बराबर है क्या? तो अब तुमको निकालना है मोनोबेसिक एसिड है ना, तो तुमको के निकालना है, निकाल सकते हो क्या? अरे अरे बोलो भैया, सबसे पहले क्या करना है तुमको? के निकालने के लिए फॉर्मूला क्या यूज करोगे भाई? के इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर सी अपॉन 1 माइनस अल्फा, यही नहीं यूज करोगे क्या? क्वेश्चन में तुमको के निकालना है क्या? सी दिया है पहले से, क्या तुमको अल्फा निकालना पड़ेगा क्या? अगर कैसे ही हो, अगर हम अल्फा निकाल लेते हैं, क्या अपना काम आसान हो जाएगा क्या? अगर तुम कैसे भी करके अल्फा निकाल लेते हो तो तुम्हारा काम आसान हो जाएगा क्या?
अरे अगर कैसे भी करके अगर अल्फा निकाल लेते हो तो तुम्हारा काम हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? बोलो हाँ, हो जाएगा ना अपना काम। तो चलो देखो जरा, तो k इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर सी अपॉन 1 माइनस अल्फा। अरे तो अल्फा कैसे निकलेगा? इसके पहले का फॉर्मूला याद करो। अल्फा इज इक्वल टू क्या था भाई? अल्फा इज इक्वल टू क्या था? मोलर कंडक्टिविटी एट कंसेंट्रेशन सी अपॉन मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन था। तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 1.25 अपॉन 250। अरे देखो ये वाला पॉइंट जाएगा तो 2 को 0 चलेगा। 125 दूना 250 होता है, मतलब 1/200 आएगा। अरे 1/200 अल्फा कितना आएगा? 1/200। अरे अल्फा बहुत कम है क्या? अरे अल्फा बोला था ना कि भैया वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा लेस देन 5% होता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा कितना होता है भैया? लेस देन 5%। अरे बोला था या नहीं बोला था भैया? तो ये हमारा कितना हो गया? ये हो गया। अब इसके बाद हमारा के निकाल लोगे आराम से। के इज इक्वल टू अल्फा के जगह पे क्या डालोगे? 1/200 का स्क्वायर गुने 1/10 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 200 कर लेगा भाई। अरे यही बनेगा ना, 1 माइनस अल्फा। तो अल्फा कितना आया है? 1/200। तो ये अल्फा स्क्वायर तो 1/200 का स्क्वायर सही है। तुम इसको कैलकुलेट करेगा कितना हो जाएगा? 200 में से एक गया 199 बटे 200, तो ये 200 ऊपर चला जाएगा, ये वाला 10 नीचे आ जाएगा, ये वाला 200 नीचे आ जाएगा। सही है। तो देखना ये बचेगा ऊपर में 200 अपॉन 200 गुने 200 दो बार स्क्वायर इंटू नीचे में 10 चला जाएगा और यहां पे इंटू 199 रह जाएगा। सही है। देखो क्या 200 से 200 गया क्या? अरे गया क्या? क्या 199 को भी तुम 200 मान लेगा तो कोई दिक्कत है? मान तो सकते ही ना, है कि नहीं? तो उसको भी 200 मान लो। ये 10 है तो देखो 200 200 मान लेते हैं, है ना भाई? इसको भी 200 मानो तो देखो 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो, तो सीधे लिख सकते हैं 10 की पावर 5 और सब मिटा दो, हो गया। अरे 1/4 इंटू 10 की पावर 5 हो गया। अब 1/4 को तुम 0.25 लिख सकते हो, तो 0.25 का पावर 10 की पावर -5 अब ऊपर चला जाएगा तो अरे -5, तो तुम इसको लिख सकते हो 25 इंटू 10 की पावर -7। अरे देखो तो अल्फा कितना कम है। अरे बहुत कम नहीं है क्या अल्फा? अरे अल्फा बहुत कम है या नहीं है? क्या बोला था क्या वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा बहुत कम होता है? अरे क्या बोला था क्या मैं कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हमारा अल्फा बहुत कम होता है? ये बात क्लियर है या नहीं है? यहां तक बातें समझ में आ गई क्या? अरे यहां तक बातें क्लियर है भाई? कोई दिक्कत? यहां तक पक्की बात है? अरे यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना है? चलो आगे। तीसरा पॉइंट समझ में आ गया क्या? तीसरे पॉइंट में हम क्या कैलकुलेट किए हैं? दैट इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट के एंड के वी। फॉर्मूला क्या था? अल्फा स्क्वायर सी अपॉन 1 माइनस अल्फा। ठीक है। अल्फा निकालने का फॉर्मूला क्या था वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए? मोलर कंडक्टिविटी एट कंसेंट्रेशन सी अपॉन मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। क्लियर है? अरे क्लियर है क्या? ये तुम्हारा चैप्टर हो गया खत्म। बराबर है क्या? तो ये तुम्हारा चैप्टर क्या हो गया भैया? खत्म। एक छोटा सा पॉइंट बताऊं क्या? अरे एक छोटा सा पॉइंट और बात करें क्या? चौथा पॉइंट लिखना फॉर द कैलकुलेशन ऑफ, एक एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूं भाई, ये हमारे में नहीं है, ऐसे ही बता रहे। ठीक है, अच्छा लगेगा। हाँ, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। अच्छा अगर इसको 199 करके गुना करता ना भाई तो बहुत लंबा स्टेप हो जाता, बराबर, इसलिए उतना नहीं करना है। अरे इसलिए उतना अपने को नहीं करना है, अपने को थोड़ा सा कम में काम करना है। 105 है रे, 10 की पावर 5 है रे बलेलवा। 200 में 2 को 0, 200 में 2 को 0, 10 में 1 को 0, तो टोटल 0 5 को हुआ, तो 10 की पावर 5 कर दिए, बात खत्म हो गया, सारा 0 खत्म हो गया। ये कैलकुलेशन को आसान करने के लिए था। समझ में आया क्या? नहीं आया है ना? है नहीं? हाँ हाँ,
आइए नारायण ने आके देखो, उसके बाद तो समझ में आ ही जाएगा। आ जाओ इधर देखो, ये कहना चाहता है सर वहीं जाके थूड़ दीजिए उसको। उसको पिट दो रे कोई। फॉर द कैलकुलेशन ऑफ सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट फॉर द, नहीं रे क्वेश्चन नहीं है, पॉइंट है। फॉर द कैलकुलेशन ऑफ सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट, सबके लिए एक ही क्वेश्चन ही करवा रहा हूं भाई। फॉर द कैलकुलेशन ऑफ सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट फॉर स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट। स्पेरिंगली मतलब, अरे स्पेरिंगली मतलब ये बात पहले ही बता चुका हूं भैया, स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट, sparingly soluble for the calculation of solubility product constant, solubility product constant, solubility product constant। अच्छा, solubility product constant को हम ऐसे लिखते हैं KSP, solubility product constant, KSP solubility product constant। क्लियर है? चलो, तो ये स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट, स्पेरिंगली सोल्यूबल का मतलब जो कम सोल्यूबल सॉल्ट है, जो कैसे हैं भैया हमारे पास कम सोल्यूबल सॉल्ट है, जैसे कि मतलब ये हमारा हो गया वेरी लेस सोल्यूबल। अब सॉल्ट में तुमको पहले ही बता चुका हूं भैया कौन सा सॉल्ट सोल्यूबल है और कौन सा नहीं है। याद करो, ऑल क्लोराइड्स आर वाटर सोल्यूबल एक्सेप्ट आज होगा प्रभात, बताए थे, विच आर हाईली इनसोल्यूबल, बताए थे। तो ये सब मैं पहले ही बता चुका हूं कि कौन सा सॉल्ट सोल्यूबल है और कौन सा सॉल्ट सोल्यूबल नहीं है। मतलब फिजिकल में हम इनऑर्गेनिक घुसेड़ दिए, बराबर है क्या? लेकिन फिर भी तुम लोग खुश रहो, है कि नहीं? क्योंकि हम ये चीज बता चुके हैं पहले। क्लियर है? चलो आ जाओ। लेस सोल्यूबल सॉल्ट कौन कौन से होते हैं? क्या AgCl लेस सोल्यूबल सॉल्ट होता है क्या? क्या BaSO4 लेस सोल्यूबल सॉल्ट होता है क्या? याद करो, ऑल सल्फेट आर वाटर सोल्यूबल एक्सेप्ट, अरे आज होगा प्रभात BSC, याद है? सर हम लोग भूल जाते हैं, नहीं होगा। चलो आ जाओ। चलो उसके बाद हम लोग बात करते हैं AgI की। तो ये बहुत सारे सॉल्ट ऐसे हैं। अब देखना, अगर इन सॉल्ट की बात करो, इधर देखो भैया, अगर इन सॉल्ट की बात, अरे यार सुन में नहीं करता है भैया तुम लोग, इन सॉल्ट की बात करें तो इन सॉल्ट में इसका जो मोलरिटी होता है ना, वही इसका सोल्यूबिलिटी होता है। वापस से बोल रहा हूं भैया, इन सॉल्ट की बात करो तो इसका जो मोलरिटी होता है ना, उसी मोलरिटी को अब हम यहां पे क्या बोलेंगे? सोल्यूबिलिटी। क्या बोलेंगे हम लोग यहां पे? मोलरिटी को हम यहां पे क्या बोलेंगे? अरे हम मोलरिटी को क्या बोलेंगे भैया? मोलरिटी को सोल्यूबिलिटी। क्लियर है? इसको रिलेट कर रहे हैं, ठीक है? चलो क्वेश्चन लिखेंगे, एगो क्वेश्चन लिखेंगे। हाँ रोलो आराम से लिखेंगे। चलो ने लिखेंगे, स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ BaSO4 इज, मतलब कप्पा ऑफ BaSO4 जो है वो हमको दिया हुआ है कितना? 3.06 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। सही है? इतना दिया हुआ है। कैलकुलेट KSP का मतलब solubility product constant of BaSO4 if molar conductivity is equal to 1.53 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये हमारे पास
ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। चलो इधर देखो तुम्हारे पास क्या क्या दिया हुआ है। अच्छा ये इसका फॉर्मूला क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला याद है कप्पा के रिलेशन में? मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू, अरे जल्दी बोलो यार, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू क्या हो जाता है, कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलरिटी। अच्छा मोलरिटी ही हमारा सॉल्युबिलिटी बनने वाला है, अब बोलेगा ही नहीं। अच्छा इसका केएसपी कितना आने वाला है, BaSO4 किसमें टूटेगा, Ba+2 और SO4-2, इसका भी S और इसका भी S, तो इसका केएसपी कितना आने वाला है S²। तो अगर हम M निकाल तो M इज इक्वल टू S हो जाएगा, अरे M इज इक्वल टू S हो जाएगा, M इज इक्वल टू S हो जाएगा, तो M का वैल्यू निकल जाएगा तो S का वैल्यू नहीं निकल गया, तो S² कर देंगे तो केएसपी नहीं निकल जाएगा। चलो तो ये कितना दिया है हमारे को 1.53 इज इक्वल टू 3.06 इंटू 1000 अपॉन मोलरिटी, यही है क्या? अच्छा इसको तुम करोगे तो एग्जैक्टली 2 बार में चला जाएगा, गया क्या? तो मोलरिटी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2000, अरे मोलरिटी इज इक्वल टू कितना हो गया रे भाई 2000, होएगा कि नहीं होएगा? अब नहीं बोलेगा सब। सुनो ना, हाँ ये हो गया क्या? अरे क्लियर है, मोलरिटी इतना कैसे आ जा रहा है भाई? अरे ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो ये एसआई यूनिट में डालना पड़ेगा। देखो ओम एसआई यूनिट है, मोल एसआई यूनिट है, और सेंटीमीटर हमारा सीजीएस यूनिट है, नहीं तो इसको फिर मीटर में डालना पड़ेगा, तो 10 की पावर -3 करके। तो सॉल्युबिलिटी के मामले में, एक सेकंड रुको भाई, फिर से कहीं यही होगा फिर। अरे यार छूट गया यहाँ पे, ये 3.06 इंटू 10 की पावर -6 ओम इनवर्स सेंटीमीटर है। 3.06 इंटू 10 की पावर -6 है, ठीक है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। अब यहां पे कर दोगे 10 की पावर -6, तो ये 3 को जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 10 की पावर -3, तो मोलरिटी कितना आ जाएगा, मोलरिटी आ जाएगा 2 इंटू 10 की पावर -3 आ जाएगा, अरे आएगा, और मोलरिटी इज इक्वल टू ही सॉल्युबिलिटी है। और भैया देखो BaSO4 2 में ही टूटेगा, ये S ये भी S, तो दोनों को जोड़ेगा तो S², तो ये हमारा हो जाएगा KSP इज इक्वल टू कितना होता है S², तो S का वैल्यू कितना डाल सकता है 2 इंटू 10 की पावर -3 डाल सकते हो, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10 की पावर -6, ये हमारा सॉल्युबिलिटी आ जाएगा, KSP आ जाएगा, ये हमारा KSP आ गया। अगर ये नहीं समझ में आया हो ना KSP वाला कंसेप्ट, तो ये वाला कंसेप्ट तुमको वापस समझ में आ जाएगा आयनिक इक्विलिब्रियम में। क्लियर है भाई? ये तुम्हारा चैप्टर खत्म हो गया भाई।